Today is topic bringing up curry, written by धन गोपाल मुखर्जी। आप इस चैप्टर को जो हमारा एन एलन हैंडबुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, उसका चैप्टर 2 सुनेंगे। स्टूडेंट्स, ये ब्रिंगिंग अप करी इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो एक नन्हा सा हाथी है, इसको नाम दिया गया है कारी, और इस पर एक लेखक ने इसका वर्णन किया है और इसके बारे में लिखता है, कारी वॉज अ 5 month ओल्ड एलिफेंट। कारी जो है 5 माह का हाथी था। द नरेटर अ 9 year ओल्ड चाइल्ड, और जो इसका वर्णन करता है वो 9 साल का बालक था। टुक केयर ऑफ हिम, वह उसकी देखभाल करता था। वो 9 वर्ष का बालक जो है इस नन्हा सा हाथी के जो है, जिसका नाम कारी था, उसकी क्या करता था, देखभाल करता था। बोथ ग्रू टुगेदर, और दोनों आप देखेंगे इस पिक्चर के माध्यम से, इसमें दोनों जो है एक साथ, दोनों साथ साथ जो है पड़े हुए। कारी ग्रू ऑल अर्लर देन द बॉय, और इसमें जो है जो कारी होता है वो लड़के से पहले ऊंचा हो गया। ही लिव्ड इन अ शेड विद द स्ट्रॉ रूफ, और वह फूस की छत वाले शेड में रहता था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, करी वंस सेव्ड द लाइफ ऑफ अ बॉय ड्राइंग इन द रिवर। करी ने एक बार जो है एक नदी में डूबते बालक की जान बचाई थी। ही एट 40 pounds of pigs a day, वह 40 पौंड टहनियाँ हर दिन जो है खाता था। एवरी मॉर्निंग ही वॉज टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ, और जो उसका लेखक जो वर्णन कर रहा है इस कार्य के बारे में, वह प्रत्येक दिन यानी हर दिन प्रातः जो है उसे नदी पर नहलाने ले जाया करता था। द नरेटर रब्ड हिज बॉडी विद आ सैंड फॉर एन आवर, और वो लेखक जो है वह उसके शरीर पर 1 घंटे तक रेत रगड़ता था। सैंड मनी होता है SAND, सैंड मनी रेत, रब मनी रब्ड मनी रगड़ता था। करी लव टू द रोल इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, करी को काफ़ी समय तक पानी में लेटे रहना पसंद करता था। द नरेटर लेड हिम बाय द ईयर टू द बॉर्डर ऑफ जंगल,
और उसके बाद जो है वर्णन करता उसके कान से पकड़कर जंगल के किनारे उस तक उसे ले जाता था। He liked to eat tasty or sweet smelling leaves the banyan tree। और वहाँ जो कारी बट वृक्ष की स्वादिष्ट तथा सुगंधित पत्तियां खाना जो है पसंद करता था। One spring day in March, the narrator suddenly heard the call of curry। और मार्च में बसंत ऋतु के दौरान एक दिन लेखक को करी की आवाज़ सुनाई दी। He went to the river bank। वह नदी तट पर गया। He saw some creature trying to save itself from the drowning। उसने किसी जीव को पानी में डूबने से बचाने का प्रयास करते उसको देखा। He felt himself। और उसने लेखक ने स्वयं को विवश महसूस किया। Curry pushed him into the water to save the boy। और कारी ने उसे पानी में धकेल दिया ताकि जाकर बालक को बचा ले। मानी सेव द बॉय। कारी also stood firmly on the bank for help। कारी स्वयं तट पर पैर जमाकर सहायता करने के लिए खड़ा रहा। Kari saw the narrator being carried away by the current। उसने लेखक को धारा के साथ बहते देखा। He rushed into the water and spread out his trunk around the boy's neck। वह जो है पानी में भाग चला तथा उसने अपनी सूंड से बालक के गले में लपेट दी। He then pulled them both to the bank। फिर वह लेखक तथा डूबने वाले दोनों को तट पर घसीट लाया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस कहानी को देख रहे होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, करी वॉज लाइक अ बॉय। कारी का एक बच्चे की भांति था। कारी जो है एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड। उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत थी। ही वॉज नॉटी आल्सो। वह नटखटी भी था। One day somebody gave him some bananas to eat। एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए कुछ केले दिए। Very soon he developed a great love for
रिफ बनाना, और कारी को पके हुए केले पसंद आ गए। ही देन स्टार्टेड टेकिंग अवे फ्रूट फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। फिर उसने भोजन की मेज पर रखे फल उठाने जो है शुरू कर दिए। इस सीनरी के माध्यम से बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो आपका दृश्य है, इस प्रकार से एक कारी की सूंड है। कारी जो है हाथी का बच्चा, उसकी सूंड जो है वो जो डाइनिंग टेबल पे रखे हुए फल हैं उसको जो है, जो खिड़कियां होती उससे जो लोहे की बार लगी होती उसके अंदर से अपनी सूंड को लाते हुए वो अपने उसके सूंड से जो है खींच लेता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है वो सारे केले को जो है क्या कर लेता है, खा लेता है। जो डाइनिंग रूम पे रखे होते हैं, भोजन वाले कक्ष में, कमरे पे जो है रखे रहते हैं। One day, all the bananas on the table disappeared. परिवार एक दिन जो है उसमें एक दिन जो है सभी केले जो है उस मेज से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपियर। द फैमिली ब्लेम्ड द नरेटर एंड सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट। और पूरा परिवार वालों ने उस 9 वर्ष का जो बालक था, जो लेखक जो वर्णन करता है, और नौकरों पर सारे फल चुरा कर खाने का संदेह किया। यानी वो दोनों को ब्लेम्ड करते हैं, नरेटर और उसमें घर में रहने वाले नौकर को जो है उन पे उनका संदेह होता है। द नरेटर चाइल्ड couldn't convince them that he was innocent. लेखक बालक उन्हें विश्वास न दिला पाया कि वह निर्दोष है। Then one day he saw Curry picking up fruits with its trunk through the window. फिर एक दिन जो है उसने कारी को अपनी सूंड खिड़की से अंदर डालकर फल उठाते हुए देख लिया। किसने? लेखक ने। वो खिड़की से जो है अंदर वो डाइनिंग टेबल के ऊपर अपनी सूंड डालते हुए उसको लेखक ने देख लिया। He then found Kari eating bananas in its pavilion. फिर उसने कारी को अपने खेमे में केले खाते पाया, जहाँ पे वो रहता था, उस जिस घास फूस की छत के नीचे वो रहता था, उसके नीचे वो कारी को जो है केले खाते हुए उसने, लेखक ने जो है देखा। He pulled the thief by the ear and presented him before his parents. उसने चोर के कान पकड़कर उसे अपने माता पिता के सामने पेश कर दिया।
He scolded Kari for that. उसने कारी को फटकारा भी माने किसने? लेखक ने कारी को फटकारा भी. Afterwards, Kari never stole anything. उस दिन के पश्चात कारी ने चोरी नहीं की. He accepted the punishment for his mischief quietly. उसने अपनी शैतानी के लिए मिले दंड को भी क्या कर दिया? चुपचाप सह लिया. Kari was a fast learner. He learned what to do when the narrator said Dutt or Mali. Dutt was a single sit down while Mali meant to walk. He took 3 weeks to learn Dutt. कारी बहुत ही शीघ्र सीखने वाला जीव था. कारी वॉज द फास्ट लर्नर, मानी बहुत ही जल्दी वो कोई चीज़ जो है सीख लेता था, ऐसा वो जीव था. He learned what to do when the narrator said Dutt or Mali. कारी को जो है उसने सीख लिया कि दत्त या माली कहे जाने पर उसे क्या करना है. दत्त का वो जो संकेत था, सिग्नल टू सिट डाउन, संकेत था कि बैठ जाओ, जबकि वेल माली मीन टू वॉक, माली का संकेत था उठकर चलो. ही टुक 3 weeks टू लर्न दत्त, और 3 सप्ताह में कारी ने दत्त का अर्थ जो है समझ लिया. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल. कारी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. पर हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सबसे कठिन काम था. कारी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और कारी को इसे भली भांति सीखने में 5 वर्ष लगे. द मास्टर कॉल इन अ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हॉलिंग साउंड. मास्टर कॉल इस प्रकार की आवाज़ होती है जैसे सांप और शेर आपस में लड़ते समय निकालते हैं. एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वेर फाइटिंग ईच अदर. जब आपस में वो लड़ते हैं, सांप और शेर, वो जो आवाज़ निकालते हैं वैसी वो इस प्रकार की जो है आवाज़ थी. Each sound was to be made in कारी ear. और इस आवाज़ को कारी के कानों में कहना पड़ता था. It was necessary to teach him such a sound. इसे इस आवाज़ का अर्थ समझना जरूरी भी था. If someone got lost, the only thing to do then was to keep the master called Kari would instantly come for his help. क्योंकि तभी वह तुरंत सहायता के लिए दौड़ेगा. यदि कोई जंगल में गुम हो गया हो और मास्टर कॉल दिया हो तभी वो समझ पाएगा. तो विद्यार्थियों, आपने ये जो दृश्य आपने देखा है, इसमें बताया गया है कैसे कारी जो है संकेत के माध्यम से अपने
जो लेखक होता है, उसका जो मालिक होता है, उसकी बातों को समझ पाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इसको आप क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर कॉपी पे लेसन 2, क्योंकि फर्स्ट लेसन का आपने कर दिया होगा, लेसन 2 का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बताएंगे।